जीत के बाद घमंड में चूर चूर हुई काव्या मारन अपने इस खिलाड़ी को बताया हीरो, कैमरे के सामने सरेआम लुटाया प्यार। भूल गई दिनेश कार्तिक की तूफानी पारी, आखिरी सांस तक लड़ती रही आरसीबी। कार्तिक के सामने हवा में उड़ गई ट्रेविस हेड की पारी, क्लासेन को भी बूढ़े शेर कार्तिक ने छोड़ दिया पीछे। सिर्फ 35 गेंद में बनाए 83 रन, स्टेडियम के बाहर भेजी गेंद, लगाए तूफानी 7 छक्के। कार्तिक ने 38 साल की उम्र में किया वो काम जो कोहली और रोहित भी नहीं कर सके, बनाया शानदार रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप के लिए पेश की अपनी दावेदारी। बल्लेबाजी देख जय शाह भी ताली बजाने को हो गए मजबूर। मैदान पर बूढ़े शेर दिनेश कार्तिक ने ऐसा तूफान खड़ा करने का काम कर दिया कि ट्रेविस हेड की पारी धुआं धुआं हो गई। काव्या मारन भी दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी देखकर एक ही बात सोच रही थी कि क्यों ना इस खिलाड़ी को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए। जहां सारे बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया था, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया था, कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर रहा था। वहीं जब दिनेश कार्तिक मैदान पर आए तो उन्होंने अपने बल्ले की ऐसी ताकत दिखाई कि अब बीसीसीआई के साथ साथ रोहित शर्मा भी दिनेश कार्तिक के लिए ताली बजा रहे हैं। दिनेश कार्तिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा एक मैच विनर के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, एक बेस्ट फिनिशर उनको हमेशा से कहा जाता है। जिस तरह से धोनी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, आखिर के ओवरों में कुछ उसी अंदाज में दिनेश कार्तिक को भी बल्लेबाजी करना पसंद है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि टीम इंडिया में दिनेश कार्तिक को ज्यादा मौके नहीं दिए गए और उनको कभी भी एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर नहीं देखा गया। जबकि सच्चाई यह है कि दिनेश कार्तिक 38 साल की उम्र में भी 20 साल के लड़कों के जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मुकाबले में जहां सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, वहीं जब दिनेश कार्तिक मैदान पर आए तो उन्होंने सारी कहानी बदल कर दी। एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि अब तो मैच पलट सकता है, लेकिन डुप्लेसिस की गुफ्ताखी सारी के किराए पर पानी फेर गई। उन्होंने दिनेश कार्तिक को इतने पीछे बल्लेबाजी के लिए भेजा जहां से वो चाहकर भी मैच को अपनी मुट्ठी पे नहीं कर सकते थे। आपको बता दें कि शुरुआत में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 8वें ओवर तक अपना 100 रन पूरा कर लिया था और सिर्फ एक विकेट गिरा था। यहां से ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरह से धांसू होने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 9 से लेकर 11 ओवर के बीच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के 4 खिलाड़ी पवेलियन की राह देखते बने। मतलब पूरा मिडिल ऑर्डर टूटकर बिखर गया। लेकिन इसके बाद जब दिनेश कार्तिक मैदान पर आए तो उन्होंने असली तूफान खड़ा किया और सिर्फ 35 गेंद में 83 रन की धुआंधार पारी खेलकर अपनी ताकत दिखाई। मगर आपको बता दें कि जैसे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हार मिली, काव्या मारन ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे हर कोई नाराज हो गया। दरअसल जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, तब काव्या मारन अपने खिलाड़ियों के लिए ताली बजा रही थी। जबकि अभिषेक शर्मा के साथ साथ क्लासेन के लिए तो उन्होंने मैदान पर ही फ्लाइंग किस भी दे दिया। कुल मिलाकर काव्या अपने खिलाड़ियों की तारीफ कर रही थी, लेकिन एक भी मौका ऐसा देखने को नहीं मिला जब उन्होंने आरसीबी के बल्लेबाजों की तारीफ की हो। हालांकि जब दिनेश कार्तिक आउट हुए तब उन्होंने ताली बजाई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि काव्या घमंड में इतनी चूर थी कि वो मजे लेने के लिए ताली बजा रही थी, न कि दिनेश कार्तिक की तारीफ कर रही थी। दोस्तों, दिनेश कार्तिक की तूफानी पारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्तिक को वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके दें।